दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य ओंकार में आपके साथ सत्यपाल। बड़ा सवाल उठता है तब जब आप निष्पक्ष होते हुए भी इस बात के लिए आरोपित किए जाते हैं कि आप पक्षपात कर रहे हैं। सवाल यह है कि मैं एक इंटरव्यू आज कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जहाँ महिलाएं रिजर्वेशन की सीट होती हैं वहाँ आप महिलाओं के इंटरव्यू नहीं करते। तो बड़ा स्पष्टता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो वास्तविक प्रत्याशी है इंटरव्यू उसी का होना चाहिए। अब कोई ना दे तो इसमें मैं क्या करूँ, कोशिश मेरी रहती है। तो आज फिर वार्ड 25 जो महिला का आरक्षित वार्ड है उसी वार्ड में हूँ और यहाँ से एक और प्रत्याशी तनु शर्मा के रूप में मेरे साथ जुड़ेंगी। तनु शर्मा के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं और एक इकलौती दावेदार हैं। तो ये कहना कि वो संभावित हैं शायद अत्योक्ति होगी, क्योंकि वही कांग्रेस की प्रत्याशी होने जा रही है। ये अलग बात है कि पूरे फरीदाबाद में 46 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लाइन लगी है। भले ही वो कांग्रेस ही रहा हो, भले ही वो भाजपा ही रहा हो या किसी और पार्टी का रहा हो, टिकट भाजपा से मांग रहा है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि केवल और केवल भाजपा का ही जनाधार बढ़ा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज कांग्रेस की तरफ से भी मजबूत दावेदारी पेश होने जा रही है वार्ड 25 से। आइए स्वागत करते हैं सबसे पहले और जानते हैं तनु शर्मा से। तनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका नमस्कार बहुत, और मेरे क्षेत्रवासियों को भी मेरा नमस्कार और नए वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आप लोगों का बहुत अच्छा जाए, पुराने सालों जैसा ना जाए। इस बार कुछ बदलाव की आंधी आए तो उसमें नया बदलाव हो जाए ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ कुछ नया आया है नए साल में। तो बस वही हमारी तो कहीं आपका इशारा उस ओर तो नहीं है कि भाई राजनीति में चुनाव होने जा रहा है 2025? और हर चीज के साथ साथ इसमें भी आए तो ज्यादा अच्छा है ना। नया साल ये भी हाँ ये भी कुछ अच्छा लेके आए लोगों के लिए, नई सोच नई विचारधारा सामने आए तो लोगों का भी उसमें फायदा हो। तो नया साल वो भी करें कि हाँ भी इस बार चुनाव नए साल के आसपास इस नए साल में हो रहे हैं तो कुछ नया ही हो, वो पुराना जो चले आ रहा है उसमें सब कुछ बदलाव आ जाए। तनु जी, चुनाव तो आपने पहले भी लड़ा? हाँ जी, मैंने लड़ा है, 2004 में लड़ा था मैंने। सीधा सा सवाल पूछूं, एक बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी कर दी? हाँ जी तैयारी है। पार्टी से तो कि पार्टी से थे, पार्टी का साथ दे रहे थे उस टाइम से। देखा जो बने हैं सबको देख लिया कि भाई कुछ नहीं हो रहा, विकास के नाम पे मतलब शून्य है। तो अब मुझे लगा कि एक बार और ट्राई मार के देखते हैं कि लोगों की अभी भी सोच बदली है कि वही मतलब कि मानसिकता वहीं पे ही है कि मतलब ये होता है ना बार बार एक को ही। तो सबको मौका मिलना चाहिए। अब सबको देख लिया एक बार, हम भी सोच रहे हमें भी देख ले। मतलब आप बड़ी बात कह रही हैं कि आपने पहले भी कोशिश की थी, उस समय जनता ने आपको नहीं चुना, जनता ने दूसरे को चुना। अब आप कह रहे हैं कि एक बार फिर 10 साल, मेरे ख्याल से उस टाइम भी मतलब जनता का तो समर्थन काफी था, पर कहते हैं ना कि रात में सिचुएशन चेंज हो जाती है, रातों रात पता नहीं क्या हो जाता है, खेल बदल जाता है। बाकी तो मेरा था, मेरी एजुकेशन के हिसाब से, बाकी जो मैं लोगों से मिल रही थी, जनसंपर्क में थी, तो काफी अच्छा मुझे मिला था लोगों से फीडबैक अपने बारे में। पर बाद में क्या लास्ट में रात में कहते हैं ना कि कहानी पलट जाता है। हाँ जी। चलिए तनु जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा, हमारे लोग भी जानना चाहेंगे, कौन है तनु शर्मा, क्या एजुकेशन है आपकी? मैं तनु शर्मा, मेरे हस्बैंड राजकुमार शर्मा, मैं वार्ड नंबर 25 से हूँ। और मैंने एजुकेशन, मैं दिल्ली से बिलोंग, मतलब मायका मेरा दिल्ली में है। मैंने ये सारी एजुकेशन दिल्ली से की है। मैंने मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है मैंने। तो अब मुझे लग रहा कि बस कुछ मेरा ये जो पढ़ाई लिखाई है, अगर मैं अब सोच रही हूँ कि शायद अब लोगों को समझ में आए कि मतलब कि ये नहीं होता कि खाली कि भाई हमने उस पर्टिकुलर की इंसान को जिताना, ये देखना कि उसमें क्वालिटी क्या है, कि उसकी एजुकेशन है। एक एजुकेशन भी होती है ना कि माइंड सेट करती है लोगों का कि भाई ये पढ़ा लिखा है इंसान, तो ये मतलब कुछ अच्छा, मतलब इसकी सोच भी वैसी होगी। तो सोच मेरे ये जो कि भाई किसी को भी वोट दिया, बस दिया कि भाई बस होता है कि भाई वो किसको देना है, बाकी ये नहीं कि वो क्या किस लायक है किस लायक नहीं है। तो लोगों को ये भी सोचना चाहिए ना कि उसकी मतलब पढ़ाई लिखाई भी हो, उसमें एजुकेटेड भी हो, ताकि वो समझ सके आज की सिचुएशन को कि भाई क्या सिचुएशन है और उनका कैसे समाधान हो सकता है। तनु जी, 46 वार्ड है नगर निगम, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि महिलाएं आगे नहीं आती हैं, पति पार्षद बन के उनके नाम से चुनाव लड़ते हैं, नाम पत्नी का है, पार्षद बन जाते हैं। अभी तक यही चला रहा है। हाँ, इस वार्ड में तो ये चला रहा है कि ना एजुकेशन देखी है, ना मतलब क्वालिफिकेशन देखी है, उसके अंदर क्या है, क्या सामर्थ्य है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं, बस ये कि हस्बैंड के नाम पे वोट वाइफ को मिल रहा था। तो अब ये लोग समझे कि वो महिला है तो महिला में अपनी भी तो कुछ सोच होती है। मुझे लगता है कि मतलब कि पुरुषों से ज्यादा महिला अच्छा सोच सकती है कि भाई एक मतलब परिवार की, घर की सिचुएशन, परेशानी जो कॉलोनी में महिलाएं 24 घंटे झेलती हैं, आदमी तो नहीं झेलते हैं, वो तो चले जाते हैं, सुबह जाते शाम को आते हैं, तो औरतें रहती है ना पानी से, गंदगी से, तो वो भी अच्छी नहीं है। महिला बेचारी क्या सोचती है कि भाई हम ये कि हमें वोट देना पुरुषों के नाम पे नहीं, महिला को भी तो दो तुम चांस कि भाई देखो वो महिला है, इतनी सामर्थ्य है उसमें कि वो तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकती है, तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकती है, उसका समाधान भी ढूंढ सकती है।
तनु जी, अब की बार तो आपकी मेयर भी महिला रिजर्व कर दी है इन्होंने, महिला भी होने वाली है, रिजर्व भी होगी और मेयर भी महिला ही बनेगी, और आप पार्षद की दावेदारी में ही हैं, लंबे समय से आप यहाँ रह भी रहे हैं। क्या समस्याएं वार्ड में देख रहे हैं आप? वार्ड में समस्या क्या समस्या नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा कि समस्या क्या नहीं है। बाकी समस्या का तो भंडार है, सारी मतलब अगर गिरने लगे तो सारा समस्या होगी। मतलब कि अच्छा ही तो कुछ मुझे दिखाई दी नहीं इतने साल। महिलाओं को लेके क्या सोचती हैं, क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए? मतलब महिलाओं को होना चाहिए कि महिला अपने बारे में तो सोचती नहीं है, क्योंकि वो घर परिवार के बारे में ज़्यादा सोचती हैं। अब जैसे स्वास्थ्य केंद्र है, हमारा डिस्पेंसरी है, वहाँ पे कोई महिलाओं के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। मतलब इतना अच्छा, मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि महिलाएं आएँ और उनको आराम से जो भी उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग अपने बारे में सोचना कम पसंद करती हैं। प्राइवेट में जाने के लिए भी सोचते हैं क्यों पैसा खराब किया, भाई कॉलोनी में हर तरह के लोग हैं कि भाई नहीं अफोर्ड कर सकते वो अच्छा, तो वो लोग कितनी चीज़ें अपने आप ऐसे झेल जाते हैं कि भाई कोई नहीं, चल जाएगा, ठीक हो जाएंगे। अगर यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डिस्पेंसरी में उनको अच्छा सा ट्रीटमेंट मिलेगा तो वो लोग अच्छे से आएंगी, ज़्यादा तरीके, उन्हें कोई टेंशन नहीं होगी कि हमें सोचना नहीं पड़ेगा उन्हें कि हमें अच्छा मिल रहा है डिस्पेंसरी में औरतों के लिए। और सबके लिए होना चाहिए वैसा, पर महिलाओं थोड़ा सा उनका अच्छा होना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है महिलाओं को हर तरह से, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए, तो डिस्पेंसरी में अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। टिकट का तो कोई मारामारी है नहीं आपके साथ कि भाई टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, पार्टी आपको क्यों टिकट दे? मेरा एक बड़ा अहम सवाल होता है कि पार्टी आपको टिकट क्यों दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि टिकट तो शायद कांग्रेस आप ही को देगी, क्योंकि महिला प्रत्याशी में एक अकेली दावेदार आप हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये बनता है कि जनता आपको वोट क्यों दे? अगर आपको टिकट मिलता, आप चुनाव लड़ती, लोगों पे जाएंगी, लोगों के सामने वोट मांगेंगे, तो क्यों दे जनता आपको वोट? ये देखिए, सफाई की समस्या है और गर्भवती औरतों के डिस्पेंसरी में अच्छी सुविधा मिले, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अच्छे से इंजेक्शन वगैरह का जो भी वैक्सीनेशन वगैरह हो उनका अच्छे से हो, और जो भी साफ़ सफाई अच्छे से हो, और सीवर वगैरह जो गलियों में टाइल बिछाई गई है वो नाम मात्र के लिए, वो तो फॉर्मेलिटी हुई है कि टाइल ऐसी रख दी गई है। अब लोग जाके देखो गलियों में पानी भरे पड़े हैं, क्योंकि उनका मतलब कि निकलने का पानी, निकलने की निकासी तो छोड़ी नहीं गई, सीवर लाइन डाली, सीवर लाइन वो भी चालू नहीं हुई, वो भी बहुत मतलब कि ऐसे पाइप डाले हैं कि बहुत छोटे छोटे पाइप डाले कि वो कामयाबी नहीं होंगे। ये जनता ने बोल दिया, ऊपर से उसके ऊपर टाइल बिछा दी गई है, फिर उसको उखाड़ेंगे, फिर अच्छे से लगाएंगे, तो ये जनता का पैसा वेस्ट करने वाली बात हो रही है ना। पैसा जनता का ही है, अगर जनता का पैसा सही तरीके से लगाओ, तुम एक बार काम करो, अच्छे से करो, तो वो बार बार का खर्चा वो जनता के फायदे में यूज करो ना, वेस्ट करने में क्यों यूज कर रहे हो? वो सारा पैसा के लिए क्या सोचते हैं? महिलाओं के लिए कि उनकी एजुकेशन वगैरह का, ये जो स्वास्थ्य का है, उनके सारी प्रॉब्लम दूर हो। ये महिलाएं बेचारी परेशान होती हैं, जब लाइट नहीं आती, कोई प्रॉब्लम होती, आज सारी समस्या महिलाओं से जुड़ी, ज़्यादातर तो महिलाओं से, क्योंकि उनको सामना करना पड़ता है गंदगी का, और जो भी लाइट का, जो भी बिजली का प्रॉब्लम होती है, सब उन जनता जो महिलाएं देखती हैं। आपके घर के सामने एक बहुत ही विवादित जगह है, वो है पेट्रोल पंप। हाँ जी, वो तो, और वहाँ पानी भरा है, बहुत सालों से चर्चाएं हो रही हैं, आवाज उठ रही है, लेकिन नहीं हुआ, कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेकर? यही कहें कि मतलब सब सो रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, उस वहाँ पे रहने वाले परेशान हो गए हैं इतना। कभी मोटरसाइकिल किस पानी के अंदर चली जाती है, कभी बेचारे बच्चे भी स्कूल से आते हैं, करंट वगैरह का भी थोड़ा डर रहता है करंट आ जाए, पर लेकिन कोई देख ही नहीं रहा। ये तो देखना चाहिए ना कि भाई जो हमारे वर्तमान में जो है हमारे, उनको सोचना चाहिए। और ये कोई नई नहीं है कि भाई नई समस्या अभी कर लेंगे, सालों साल पुरानी समस्या, जब इतनी पुरानी समस्या का नहीं हो, जबकि मेन रोड है ये। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर एक छोटे सी समस्या का हल नहीं हो सकता तो हाँ, तो गली गली जाके कौन पूछेगा? ये तो मेन रोड की समस्या है ना, ये तो सभी का, सबको दिखाई दे रही है। जब ये सॉल्व नहीं हो पा रही तो छोटी छोटी गलियों में जाके कौन सॉल्व करने जाएगा उन प्रॉब्लम्स? मुकाबला किसके साथ होने की संभावना आपकी बन रही है? मुकाबला किसी से भी हो, ये मुकाबला थोड़ी है, तो मतलब कि उसके लिए अच्छाई की जंग है कि भाई जो अच्छा है वो आ जाए। हमारी भी ये सोच है, अगर लोगों को लगता है कि भाई जो कर सकता है, जो अच्छा है, उसको चुनो, उसमें चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी हो। ठीक है, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।